आज के इस वीडियो में हम जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी जान पाएंगे कि किस तरीके से हम अपने एटीट्यूड को चेंज करके और भी अधिक सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब के लेखक जेफ केलर, जो पेशे से एक लॉयर हैं, उनका करियर उनके प्लान के हिसाब से ठीक ढंग से चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो अपनी वर्तमान ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। हालांकि वो अपने पेशे को बहुत अधिक पसंद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हुए वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन अपने करियर से जुड़ी बहुत सारी बातों से वो परेशान हो जाते हैं। बढ़ते काम के बोझ से वो तनाव में आ जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो कोर्ट रूम में जाने से डरने लगते हैं। जेफ केलर ने एक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम द मेंटल बैंक ज्वाइन किया, जिसने न केवल उनके सोचने के ढंग को बदला बल्कि उनके जीवन को भी बदल कर रख दिया। जेफ केलर कहते हैं कि आपका नज़रिया एक ऐसा मेंटल फिल्टर है जिससे आप इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। आप इसे एक विंडो की तरह से समझिए। अगर ये विंडो पॉजिटिव है तो आपको बाहर की दुनिया भी पॉजिटिव दिखाई देगी, लेकिन अगर ये विंडो नेगेटिव है तो आप भी सारी दुनिया को नेगेटिव तरीके से ही देखेंगे। बचपन में हम किसी भी टास्क को बहुत ऊर्जा के साथ करते हैं क्योंकि हमारा एटीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इस विंडो के ऊपर निराशा, असफलता की धूल लग जाती है और जिससे कि हम अपने आप को एक लिमिटेशन में कैद कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस विंडो को कभी भी साफ़ कर सकते हैं और इसे साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें और अपने नज़रिए को, अपने एटीट्यूड को और भी बेहतर बनाएं। अपने पोटेंशियल को और भी अधिक बढ़ाने के लिए, अपने टारगेट को इफेक्टिव तरीके से अचीव करने के लिए हमें सफलता के उस सिद्धांत को समझना होगा जो पॉजिटिव एटीट्यूड पर आधारित है। यदि एक वाक्य में इस प्रिंसिपल को हम समझें तो हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जी हाँ, ये वो सिद्धांत है जो आपको सफलता के लिए और भी अधिक ऊर्जा से भर देता है। आइए इस सिद्धांत को हम विस्तार से समझते हैं। जेफ केलर कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रभावशाली मैग्नेट की तरह से काम करता है। ये जिस विचार के बारे में बार बार सोचता है और जिस पर विश्वास करता है, वास्तव में हम उसे हासिल कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव नजरिए का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि ये किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स को मिनिमाइज कर सके। हमें हमेशा ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सहारा लेना चाहिए। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन, जो सदी के एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। आप अपने ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे इमेजिनेशन के ज़रिए आप अचीव कर सकते हैं। इमेजिनेशन की इस टेक्निक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि आप एक मेंटल मूवी देख रहे हैं। इस मूवी में आप एक लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं। आप मुख्य किरदार की भूमिका में हैं। आप हर उस छोटे से छोटे स्टेप्स के बारे में डिटेल में सोचिए जो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इस टेक्निक का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल तब करना है जब आपका मन शांत हो और आप अच्छे से अपने ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। यदि आप ठान लें तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं। संकल्प शक्ति और निरंतर प्रयास से आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। जब भी किसी काम को करने के लिए आप प्रतिबद्ध होते हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको इस लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करते हैं। आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। अधूरे प्रयास से या हार मान लेने से हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो असफलता मिलने के बाद निराश हो जाते हैं और खुद से बार बार ये सवाल करते हैं कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? ऐसा सोचना बिल्कुल ही स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप लंबे समय तक निराश रहते हैं तो आपको इस एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। आपको समस्याओं के पीछे छिपे हुए उस अवसर को तलाशना चाहिए जिसे आप हासिल कर सकते हैं। आप याद रखें कि हर समस्या अपने साथ नए अवसर लेकर के आती है। यदि आप लंबे समय तक लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं तो आपको इसका कारण तलाशना चाहिए। आपको खुद के स्किल्स पे काम करना चाहिए। आपको अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना चाहिए। हमें हमेशा ही याद रखना चाहिए कि मुश्किल वक्त हमारे अंदर नए विचार पैदा करता है, हमें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना को और भी अधिक प्रबल कर देता है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? यदि नहीं
तो आपको ये समझना चाहिए कि शब्दों के अंदर अविश्वसनीय शक्ति होती है। जिस प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, हमारे शब्द उस विचार को बाहरी दुनिया में व्यक्त करते हैं। शब्दों के बार बार इस्तेमाल से हमारा विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाता है, जो हमारी कार्यशैली को प्रभावित करता है और हमें अच्छा या बुरा परिणाम देता है। तो हमें हमेशा ही स्वयं से बात करते समय या दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वास्तव में उन शब्दों का नज़रिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जेफ केलर ये कहते हैं कि अक्सर जब भी सामने वाला व्यक्ति हमसे ये पूछता है कि हम कैसे हैं, तो हम इसके जवाब में सिंपली ये कह देते हैं कि आई एम फाइन या आई एम ओके। वास्तव में सीमित शब्दों में दिया गया ये जवाब हमारे पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। यदि आप ये चाहते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर सकें और आप अपना पूरा दिन फुल एनर्जी के साथ स्पेंड कर सकें, तो आपको इसके जवाब में ये कहना चाहिए कि आई एम एक्सीलेंट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ग्रेट। याद रखिए कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट और आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपकी स्मार्टनेस को और भी अधिक बढ़ा देता है। यदि आपको भी अपनी समस्याओं को लेकर बार बार शिकायत करने की आदत है, आपको अच्छा लगता है कि दूसरे आपकी समस्याओं के लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो ये आपके नेगेटिव एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में दूसरों से मिलने वाली सहानुभूति एक ऐसा मीठा जहर है जो आपकी हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही सलूशन को फाइंड करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर गिल ईगल कहते हैं कि यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। अक्सर लोग लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाते हैं। हमें इस तरह के फियर को सही ढंग से एनालाइज करना चाहिए। इस तरह का फियर हमें तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का प्रयास करते हैं। ये कंफर्ट जोन हमारा वो लिमिटेड सर्कल है जिसके अंदर रह करके हमें अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की आदत पड़ जाती है। उदाहरण के रूप में एक पुरानी हैबिट को छोड़कर नई हैबिट डेवलप करना भी कंफर्ट जोन से बाहर आने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन सफलता और असफलता की श्रृंखला है। इस दुनिया के महान से महान सफल व्यक्ति भी अपने जीवन में कभी न कभी असफलता का स्वाद चखे हैं। इसीलिए हमें असफलता के भय को अपने मन से बाहर निकाल देना चाहिए और निर्भय होकर के पूरे फोकस के साथ अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस पुस्तक का सारांश जरूर पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।